जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा फंडिंग होती है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 80% लोग पर डे कितना खर्च करते हैं? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से कम। एक काम करो, एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोग इसमें हैं पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं? ये लो, 80% यही हो गया। ये सच्चाई है। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। अब तो गोलगप्पे वाला भी स्कैनर पे लेने लग गया। 10-20 रुपए लेता है कि नहीं लेता? मैं धन्यवाद दूंगा आज चंद्रबाबू नायडू साहब को। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आते समय उनका पढ़ रहा था उनका बयान। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए। हमको एक समर्थक मिल गया, पहले नहीं मिला था, बिदर आने पे ही मिला। अभी अभी मैंने देखा उनका बयान, तो चंद्रबाबू नायडू साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करें। आप लोग भी इसकी आवाज उठाइए। अगर अपने बच्चों की चिंता है, आने वाले जनरेशन की चिंता है, अपने नाती पोते की चिंता है, अगर आप सनातनी बने रहना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने के लिए मांग करिए। ये बड़ी नोट हमारे लिए वायरस जैसा है। ये बड़ी नोट हमारे लिए कैंसर जैसा है। ये बड़ी नोट बंद नहीं हुई, सनातन धर्म धीरे 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 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, काला धन हवाला खत्म हो जाएगा, विदेशी फंडिंग जो आ रही है वो रुक जाएगी। और जैसे ही काला धन हवाला खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाए। घुसपैठियों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, जमातियों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, आतंकवादियों की फंडिंग कैश में, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, हथियार तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, नशा तस्करी कैश में। जितने देश विरोधी काम होते हैं वो ऑनलाइन कम होते हैं, बैंक के जरिए कम उनका ट्रांजैक्शन होता है। ज्यादातर कैसे होते हैं? जोर से बोलिए। कैश में। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांसुरी को बंद करना है, बांस खत्म कर दीजिए। वैसे जैसे ही ये फंडिंग बंद हो जाएगी काला धन हवाला की, ये माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, जिहाद खत्म होगा, मानव तस्करी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, धर्मांतरण खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगा, लब जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। सारी की सारी जो सनातन के प्रति खतरे हैं ये बहुत हद तक कम हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। सहमत हैं? थोड़ी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं? तो गाली मत देना अगर 100 रुपए से कल को शाम को 8 बजे कार्यक्रम में आए। भाइयों और बहनों, आज के बाद 100 रुपए की नोट बंद हो रही है तो ये मत कहना ये क्या कर दिया। 100 से बड़ी जो नोट है उसको जमा करके उसको ठिकाने लगा लीजिए। कभी भी 500 की नोट जा सकती है। एक मुख्यमंत्री ने मांग करना शुरू कर दिया, 2-4 मुख्यमंत्री और मांग करेंगे तो किसी दिन शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगा, भाइयों और बहनों आज के बाद से 500 की नोट बंद। धर्मांतरण रोकने के लिए भारत में एक बहुत घटिया कानून बनाया गया। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए, धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 1992 में एक कानून बना जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसका नाम है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। धर्मांतरण का मूल कारण, एक बहुत बड़ा कारण, यह अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझिए आप। झुग्गी में वही रहता है जो गरीब है। झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में कन्वर्टेड हिंदू रहता है। कन्वर्टेड हिंदू को 1000 रुपए वजीफा आ रहा है माइनॉरिटी कमीशन आयोग के जरिए और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए। हिंदू को नहीं मिल रहा।
जो क्रिश्चियन है उसको मिल रहा है, जो मुस्लिम है उसको मिल रहा है, यानी जो कन्वर्टेड हिंदू उसको 1000 रुपए मिल रहा है। गरीब तो गरीब, वो गरीब हिंदू जाके टीचर से लड़ता है, वो भाई हमारे बगल वाले झुग्गी में तुम 1000 रुपए दे रहे हो, हमारे बेटे को 1000 रुपए क्यों नहीं मिलता? वो कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, तुम हिंदू हो, उसको इसलिए मिलता है, वो क्रिश्चियन। हमको भी 1000 रुपए चाहिए, गरीब है, बोला हमको भी चाहिए। बोले अगर चाहिए तो एक काम करो, रिलीजन वाले कॉलम में या तो मुस्लिम लिखो या तो हिंदू लिखो। अब अगर वो मुस्लिम लिखे तो उसको अपना नाम वाम बदलना पड़ता है, तो वो क्या करता है, क्रिश्चियन लिख देता है। अब जब 2-4 महीने उसको 1000 रुपए वजीफा मिल गया, उसके बाद उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। बोले तू तो क्रिश्चियन है, तुमको तो वजीफा मिल रहा है, ये तेरे माथे पे तिलक कैसा? वो बेचारा तिलक मिटा देगा। बोले तुझे तो वजीफा मिलता है, हाथ में रक्षा कैसे? रक्षा मिटा देगा। तुम्हें तो वजीफा मिलता है, तुम तो क्रिश्चियन हो, ये गले में तुम्हारे माला कैसे? माला निकाल देगा। तू तो क्रिश्चियन है लेकिन तेरे गले में तो क्रॉस नहीं है, तो क्रॉस पहन लेगा। तू तो क्रिश्चियन है, वजीफा मिलता है, लेकिन तू संडे को प्रेयर में नहीं कभी जाता, अब वो संडे प्रेयर जाएगा। ये भारत में हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब 1000 रुपए वजीफा के लिए इस तरीके का पूरा खेल हो रहा है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अरे जब भारत एक सेकुलर देश है, भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जब सभी का खून है यहां की मिट्टी में, है कि नहीं? जब सभी का खून यहां की मिट्टी में है, फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बंद करिए, और नहीं बंद कर सकते तो कम से कम ये तो बताइए माइनॉरिटी है कौन? भारत के संविधान में, ये भारत का संविधान है, कहीं माइनॉरिटी की डिफिनीशन ही नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगा ये भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगा ये भारत के किसी कानून में लिखा ही नहीं है। इसके अलावा केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे घर, माइनॉरिटी के नाम पे राशन। केंद्र अलग दे रहा है, राज्य अलग दे रहा है, और किसके पैसे से सब चल रहा है? जोर से बोलिए जरा। ये माइनॉरिटी कमीशन किसके पैसे से चल रहा है? सर आप लोग बताइए, सारे टैक्स पेयर बैठे हुए हैं, आपके पैसे से चल रहा है, और आपके पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आपका पैसा जिसको आप दे रहे हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वाइट, टीडीएस, उसी से ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, और उससे हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और गजब खेल, पूरे देश में माइनॉरिटी के नाम पे मिशनरी स्कूल खुल रहे हैं और मदरसे भी खुल रहे हैं। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं। अगर मुझे कोई भारत के संविधान में एक बार मदरसा दिखा दे, मैं आजीवन सामाजिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा, वकालत छोड़ दूंगा और घर में बैठ जाऊंगा, किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मदरसा लिखा नहीं है, सरकारों ने मदरसा बोर्ड बना दिया। सरकारें मदरसे की डिग्री को वैलिड कर रही हैं, मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरियां बढ़ रही हैं, और मदरसा संविधान इजाजत ही नहीं देता। आर्टिकल 27, सबके पास गूगल है, सबके पास व्हाट्सएप है, मेरे कार्यक्रम के बाद एक बार गूगल करके पढ़ना, आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। याद रखिएगा, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। इस पे मेरी अलग PIL चल रही है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, इसलिए धर्म को रिलीजन मत समझिए, रिलीजन को धर्म मत समझिए। सनातन धर्म है और जो विदेशी पंथ है वो मजहब है, वो रिलीजन है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जननी जन्मभूमिष्ठ की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, सर्वे भवन सुखिनः की बात करता है। और जो मजहब होता है, जो पंथ होता है, खासतौर पर जो विदेशी मजहब है, वो कह रहा है एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारे में आ जाओ तो ठीक पाक, और हमारे में नहीं आए तो नापाक। तो धर्म और रिलीजन में अंतर है। आर्टिकल 27 ये कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी।
मुझे आप बताइए, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट हो रहा है या मजहब प्रमोट हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। मजहब प्रमोट हो रहा है। आर्टिकल 28 कहता है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा फंडेड स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। और मदरसों में रिलीजियस टीचिंग होती है कि नहीं? जोर से बोलिए। कॉन्वेंट स्कूलों में रिलीजियस टीचिंग होती कि नहीं? मॉन्टेसरी स्कूलों में रिलीजियस टीचर होती है नहीं? और आर्टिकल 30 जिसके नाम पे मदरसे चल रहे हैं, वहां यह लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। इसका मतलब आप लॉ कॉलेज खोल सकते हो, सेकुलर इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हो, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, लॉ कॉलेज खोल सकते हो, बीएड कॉलेज खोल सकते हो, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, मजहबी तालीम सेंटर नहीं खोल सकते। और मदरसा सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है। इसलिए मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ये मदरसा बंद हो, ये मिशनरी स्कूल बंद हो, ये 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बंद हो, भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, वैसे ही सिलेबस और करिकुलम कॉमन होना चाहिए। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? सारे लोग आप बताइए, सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हो सकता है। मैथ अलग अलग क्यों पढ़ाना? फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? अलग अलग क्यों पढ़ाना? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का सिलेबस पूरा एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? लिटरेचर का सिलेबस एक हो सकता है। अगर 10 विषय पढ़ाना है तो 7 विषय कॉमन हो सकते हैं और 3 विषय राज्यों पे दे दीजिए। कर्नाटक अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ाएगा, लोकल संस्कृति को पढ़ाएगा, अपनी लोकल भाषा को पढ़ाएगा, अपने लोकल जो महापुरुष हैं, स्थानीय महापुरुष, उनको पढ़ाएगा, स्थानीय संतों को पढ़ाएगा, स्थानीय ऋषियों महर्षियों को पढ़ाएगा। जो भी अपने उस राज्य के लोकल लोग हैं, उनके लिए 3 किताब अलग से चलती रहेगी। बाकी 7 किताबें तो कॉमन हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर ये मदरसे बंद नहीं हुए, ये मिशनरी स्कूल बंद नहीं हुए, तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन कम दे रहे हैं, तालीम कम दे रहे हैं, धर्मांतरण को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं।